औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और कल का जो एक बात कल की जो एक बात जो मैंने करनी है जिस मौजू पर, अदालत में कस्टडी की दरख्वास्त लगी हुई थी मुजरिम ज़हीर की तरफ से। ज़हीर ने ये दरख्वास्त दी हुई थी कि वो इस बच्ची का लीगल गार्डियन है, तो लिहाजा इसकी कस्टडी उसके हवाले की जाए। ये दरख्वास्त लगी हुई थी। अगरचे 6 जनवरी को हमने देखा कि बच्ची ने सबके सामने भरी अदालत में इसकी तरफ थूकते हुए अपने वालिदैन के साथ जाने का फैसला किया है। उसके बाद इस दरख्वास्त की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन इस पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा, वो काबिल गौर ज़रूर है कि मुजरिम ज़हीर ने दरख्वास्त की पैरवी नहीं की, दरख्वास्त वापस ले ली। अगर ये सच्चा होता अगर ये सच्चा होता अपने दावे में, तो पैरवी करता, फैसला कुछ भी होता, पैरवी करता दरखास्त की एंड तक। इसने पैरवी नहीं की, इसने दरखास्त वापस ले ली। दरखास्त अगरचे 99% यकीन था कि ये मुस्तरद होनी है, लेकिन ये कहता कि जी मैं खड़ा रहा हूं आखिर तक, क्योंकि ये सच्चा नहीं था, ये झूठा था, अगवाकार था। और इसने दरखास्त वापस लेकर ये साबित कर दिया है कि ये अगवाकार है। दरखास्त वापस करके इसने बता दिया है कि ये झूठा है। दरखास्त वापस लेकर इसने साबित किया है कि ये मुजरिम है, साबित किया है कि ये अपने मौकफ से बदल चुका है। और बिकॉज जुनैरा माम के मौकफ से बदलने वाला मुनाफिक होता है, तो फिर अब इधर क्या होगा? जब ये बयानिया हो कि दरखास्त वापस लेने ली जाए, अगर सच्चा होता तो एंड तक जाता। हमने देखा कि मेहदी काज़मी साहब की एक दरखास्त मुस्तरद हुई थी कस्टडी की, तो वो सच्चे थे, उन्होंने मुस्तरद हुई, वापस नहीं ली, उन्होंने एक और दरखास्त दी और कस्टडी हासिल कर ली। अब ये बंदा किसी भी तरह से किसी भी अदालत में कस्टडी की दरखास्त नहीं दे सकता, चूंकि इसने दरखास्त खुद वापस ली है। याद रखिएगा, ये इसने दरखास्त वापस ली है, रिजेक्ट नहीं हुई दरखास्त। अगर ये दोबारा सोचेगा भी सही, तो अदालत कहेगी कि तुमने पहले दरखास्त क्यों वापस ली थी। तो ये एक तरह से इसके जुर्म का इकरार है इसके मुंह से। इसने दरखास्त वापस लेके बता दिया कि ये वो कस्टडी ले कोई लीगल गार्डियन नहीं है, उसका बच्ची पे कोई हक नहीं है, वो बच्ची का अगवा को कुनंदा है। और ये बात इसने खुद साबित कर ली है। वो जो कहते थे कि बहुत दिनों से कि हम इसके साथ हैं, अब बताएं वो किधर जाएंगे, कि निकाह तो हुआ ही नहीं। और ये उसने खुद मान लिया है, अब तो अदालत में इसने मान लिया है कि ये निकाह तो हुआ ही नहीं था और इस बच्ची पे इसका कोई हक ही नहीं है, और ये अगवाकार है सिर्फ। अब आगे क्या होगा? केस की सुनवाई, केस की समाअत शुरू होनी है, उसके बाद फिर सब कुछ होगा जो हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।